तो जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। ऐतिहासिक फिल्म राजा शिवाजी का ट्रेलर आ गया है। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, सीधे ट्रेलर की चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे एक महाकाव्य बना सकता है और कहां ये थोड़ा चूकती हुई नजर आ रही है। ट्रेलर की शुरुआत होती है सिर्फ एक शब्द से, विद्रोह। और सच कहूं तो ये एक शब्द ही काफी है पूरी कहानी की जमीन तैयार करने के लिए। ये हमें साफ साफ बताता है कि ये बस किसी लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति की, एक बगावत की चिंगारी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये विद्रोह है किस लिए? चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ट्रेलर में जो कहानी दिखाई गई है उसका असल संघर्ष क्या है। देखिए, पूरी कहानी की जो नींव है वो टिकी है स्वराज की सोच पर। ट्रेलर में एक डायलॉग भी है कि अपना झंडा फहराने के लिए स्वराज पहली शर्त है। और स्वराज मिलेगा कैसे? विद्रोह से। यही वो जज्बा है जो इस फिल्म की आत्मा है और शायद दर्शकों से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया भी। यहां पर संघर्ष बिल्कुल साफ है। एक तरफ शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उठते हुए मराठे और दूसरी तरफ मुगल और आदिलशाही सल्तनत। और ट्रेलर की एक लाइन उफ, वो इस पूरी भावना को पकड़ लेती है। आक्रमणकारियों के सामने झुकना मराठों ने बंद कर दिया है। इस एक लाइन में ही पूरी फिल्म का दम नजर आता है। कहते हैं ना, हर महान नायक के सामने एक उतना ही ताकतवर खलनायक होना चाहिए। और ये डायलॉग हमें मिलवाता है फिल्म के सबसे खतरनाक विलन अफजल खान से। जिस घमंड और बेरहमी से ये डायलॉग बोला गया है वो उसे एक बहुत ही खतरनाक और यादगार दुश्मन के तौर पर पेश करता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन एक्टर्स की जो इन ऐतिहासिक किरदारों को पर्दे पर उतार रहे हैं, और देखते हैं कि ट्रेलर के हिसाब से लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या रही है। यहां पर ना मामला थोड़ा मिला जुला सा है। रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में है, पर कुछ लोगों को लग रहा है कि उनका लुक वो उनकी पिछली फिल्म लय भारी की बहुत याद दिला रहा है। इससे किरदार की गंभीरता पर सवाल उठ सकता है। वहीं जेनेलिया डिसूजा जो जिजाबाई बनी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी ट्रेलर में थोड़ी धीमी लग रही है। लेकिन हाँ, संजय दत्त अफजल खान के उस रौबदार और क्रूर किरदार में वो एकदम सही चुनाव लग रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक समीक्षा की ये बात ध्यान देने लायक है, ट्रेलर में सब कुछ है, भव्यता है, इमोशन है, पर फिर भी कहीं कुछ अधूरा सा लग रहा है। एक कसक सी है जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल पहलुओं की, मतलब पर्दे के पीछे की कारीगरी की। देखते हैं कहां वाहवाही मिल रही है और कहां सवाल उठ रहे हैं। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, वो एकदम टॉप नॉच है, जो सीन्स के इमोशनल इंपैक्ट को कई गुना बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वीएफएक्स की क्वालिटी कहीं कहीं थोड़ी निराश करती है। और हाँ, स्लो मोशन शॉट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, इसकी भी काफी आलोचना हो रही है। इससे ना एक्शन का मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। और बस यहीं से फिल्म की कामयाबी को लेकर सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। क्या कहानी का जो इमोशनल वजन है वो फिल्म की तकनीकी कमियों पर पर्दा डाल पाएगा? तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी में इतनी ताकत है, लोगों का इतना गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है कि क्या दर्शक इन टेक्निकल कमियों को नज़रअंदाज कर देंगे? ये वो सवाल है जो फिल्म के वादे और उसकी आलोचनाओं को आमने सामने खड़ा कर देता है। देखिए, फिल्म का इमोशनल कोर बहुत मजबूत है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा का जश्न है। ये मराठा गौरव और धर्म की रक्षा की कहानी है, और ये स्वराज के लिए उस विद्रोह की कहानी है जिसके साथ दर्शक तुरंत एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। और इस इमोशनल कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए जो पैसा लगा है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। बात हो रही है पूरे 100 करोड़ रुपए के बजट की। और जाहिर है, जब 100 करोड़ लगे हों तो ऑडियंस सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं मांगती, उन्हें चाहिए एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस भी। और आखिर में आइए जरा फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। समझते हैं कि इसे पूरे भारत तक पहुंचाने की योजना में कहां सही और कहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहां कुछ बड़ी चूकें साफ दिखती हैं। फिल्म को पैन इंडिया बनाने का दावा तो है, पर ट्रेलर को एक साथ कई भाषाओं में लॉन्च ही नहीं किया गया। इससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहली लहर में पहुंचने का मौका हाथ से निकल गया। ऊपर से सलमान खान के कैमियो की जो अफवाह थी उसे हिंदी बेल्ट में बज़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा मौका हो सकता था। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या कहानी का जज्बा फिल्म बनाने की कला पर हो रही आलोचनाओं पर भारी पड़ेगा?
क्या राजा शिवाजी अपनी जड़ों से निकलकर एक असली पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? खैर, इसका जवाब तो फिल्म के रिलीज होने पर ही मिलेगा।